स्वागत है दोस्तों आपके अपने YouTube चैनल प्ले विथ मैथ लेट्स गो में। और आज हम लोग रीजनिंग का एक और टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है वर्ड अरेंजमेंट। तो इस तरीके का जो सवाल है वो ज़्यादातर एसएससी में पूछे ही जाते हैं, 1 नंबर के आपसे पूछे जाते हैं या रेलवे में भी ये सवाल पूछा जाता है। तो आज हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे और मात्र कुछ ही समय में इसको हम लोग क्या कर लेंगे तो ख़त्म कर लेंगे। तो शुरुआत करते हैं बिना किसी देरी के। लेट्स 1 2 3 लेट्स गो। तो आइए दोस्तों, हम लोग आज बात करने वाले हैं कि सवाल जो होता है वर्ड अरेंजमेंट किस तरीके से पूछा जाता है और हम किस तरीके से आसानी भाषा में हम लोग बना सकते हैं। तो सबसे पहले आपको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जा सकता है, लिखा है कि निम्नलिखित शब्दों को शब्दकोश में दिए गए क्रम के अनुसार लिखिए। मतलब इसको क्या करना है, क्रम के अनुसार लिखना। और क्रम कैसे लिखना है तो आप जानते हैं कि ABCD जो होता है उसमें जो क्रम होता है मतलब एक के बाद एक आना चाहिए, उस क्रम में हमको लिखना, वो कैसे समझेंगे। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे आपको 4 दिए गए, ये क्वेश्चन का ही पार्ट है 4 और आपके ऑप्शन नीचे 4 दिए गए हैं। तो चलिए हम लोग देखते हैं यहाँ पे ये कैसे बनेगा। तो सबसे पहले क्या करना है कि सब में लेटर देखना, पहला लेटर क्या है। तो आप इस देख सकते हैं कि इसमें भी पहला लेटर क्या है, ए है। इसमें भी पहला लेटर क्या है तो ए है। इसमें भी ए है, इसमें भी ए है, इसमें भी। तो यहाँ से तो पता नहीं चल रहा है कि भाई पहला नंबर पे कौन सा शब्द आएगा। अब दूसरे की हम लोग बात कर लें तो यहाँ देख सकते हैं आप सी है, यहाँ टी है, यहाँ आर है, यहाँ बी है। तो आप बताओ कि दूसरा नंबर पे जो लेटर है वो पहले किस में आएगा। तो बी जो है पहले आता है। तो ये आप मान लो कि देखो ये पहला नंबर पे हो गया, हुआ या नहीं हुआ, क्योंकि ए के बाद बी आया और बाकी जगह आप देख सकते हो कि ए के बाद सी आ रहा है, ए के बाद टी आ रहा है, ए के बाद आर आ रहा है ना। ये पहला नंबर पे हो गया। अगर हम दूसरे नंबर की बात करेंगे तो यहाँ तक जांच हो चुका है, बी तक जांच हो चुका है। आप देखिए यहाँ ए के बाद बी आ रहा है और यहाँ देख सकते हैं क्या आ रहा है कि ए के बाद सी आ रहा है। इसका मतलब क्या हो जाएगा, ये 2 नंबर पे हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 2 नंबर पे। अब हमारा बचा क्या, तो हमारा ये दोनों बचा। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टी है और यहाँ पे आर है। अगर हम टी की बात करेंगे तो टी आता है हमारा 20 नंबर पे। अगर हम आर की बात करेंगे तो आर हमारा आता है 18 नंबर पे। तो आप बताइए कि पहले टी आएगा या पहले आर आएगा। तो पहले क्या आएगा, तो पहले आर आएगा। तो ये कितना नंबर पे आ जाएगा, ये तीसरा नंबर पे आ जाएगा। हाँ, उसके बाद ये आखिरी बच गया तो ये लास्ट है, तो ये कितना नंबर पे आएगा, चौथा नंबर पे आएगा, है ना। तो आपको क्या बोला जा रहा है कि अरेंज करने के लिए बोला जा रहा है कि सबसे पहले क्या आएगा, कौन सा ऑप्शन आएगा। तो आप देख सकते हैं सबसे पहले कौन सा आ रहा है, चौथा नंबर आ रहा है ना, क्योंकि पहला नंबर पे आ रहा है तो देखिए चौथा है। उसके बाद कौन सा आना चाहिए, उसके बाद आप देख सकते हैं कि दूसरा नंबर पे पहला वाला आना चाहिए, तो यहाँ पे पहला है। ठीक है, चलिए आगे हम लोग बात कर लेते हैं कि आगे देख लीजिए तीसरा नंबर पे कौन सा आ रहा है। तीसरा नंबर पे देख सकते हैं 3 नंबर आ रहा है, ये भी ठीक है। और चौथा नंबर पे क्या आ रहा है, 2 आ रहा है। तो ये पहला नंबर पे आया, ये दूसरा नंबर पे आया, ये तीसरा नंबर पे आया और ये चौथा नंबर पे आया। तो समझ गया कि ये आसानी से बन गया है। चलिए इसको आगे हम लोग और दूसरा नंबर क्वेश्चन है उसको हम लोग देखते हैं। तो आ जाइए दोस्तों, क्वेश्चन दूसरा भी कुछ इसी प्रकार से और कुछ इसी प्रकार से करना है। तो सबसे पहले हमें क्या देखना है कि पहला जो लेटर है उसको देखना। तो पहला लेटर आप देख सकते हैं कि सारे में बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है, इसमें भी बी है। इसका मतलब क्या है, इससे डिसाइड नहीं हो सकता कि ये कितने नंबर पे आएंगे, इसका जो क्रम है वो कैसे होगा। पहला बात हो गया, पहला से काम नहीं बने ना तो दूसरा को यूज़ कर लेते। अब देख लीजिए यहाँ पे ओ है, यहाँ पे ओ है, यहाँ पे यू है, यहाँ पे ओ है। तो आप पहले बताओ कि ओ कितना नंबर पे आता है भाई, ओ कितना नंबर पे आता है। तो ओ आता है आपका 15 नंबर पे। चलिए ये 15 नंबर पे आपका आ गया, ये 15 नंबर पे है ना। यू की बात करेंगे तो यू कितना पे आता है, 21 पे आता है। ओ की बात करेंगे तो ओ 15 पे। तो आपको पहले क्या आ रहा है, पहले 15 आ रहा है ना, ओ आ रहा है ना। तो भैया इसमें तो दिक्कत है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है, यहाँ भी ओ है। तो आएगा कौन सा पहले। चलो दूसरा से हम लोग को फ़र्क नहीं पड़ रहा है तो तीसरा हम लोग चेक करेंगे। यही तीनों में 1 2 3 इस तीनों में हम लोग चेक करेंगे। तो यहाँ देख सकते हैं आप यू आ रहा है, यू आ रहा है, यू 21 नंबर पे होता है, आपको मालूम होगा। यहाँ पे क्या आ रहा है, एन आ रहा है, तो एन 14 नंबर पे होता है। ठीक है, यहाँ पे इसको तो लेना ही नहीं है अभी, क्योंकि हम लोग ओ की बात करें, यहाँ ये 1 नंबर पे आ। तो आप देख सकते हैं तीसरा नंबर पे देख सकते हैं ये 21 नंबर पे आ रहा है, ये 14 नंबर पे आ रहा है, ये 1 नंबर पे आ रहा है। तो आपको जो पहले नंबर पे आएगा उसको ना लोगे, तो आप इसको पहला नंबर पे रख लो। चलो ये पहला नंबर पे हो गया। उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ एन है ना, सॉरी इसको तो बात करना ही नहीं, यहाँ एन है और यहाँ पे यू है। तो पहले कौन आएगा, एन आएगा, 14 नंबर वाला आएगा ना। तो ये आपका हो गया दूसरा नंबर। चलिए हम तीसरे की बात कर लेंगे। तो तीसरा ये आ जाएगा,
तीसरा नंबर पे, U 21 नंबर पे। अब बच क्या गया, तो बच हमारा गया वंश, जो कि चौथा नंबर पे आ जाएगा। आपको आप देख लीजिए पहला नंबर पे कौन सा ऑप्शन आ रहा है, पहला चौथा आ रहा, तो फर्स्ट में चौथा होना चाहिए, यहाँ पे चौथा है, चौथा यहाँ पे भी। आगे चेक करते हैं कि दूसरा नंबर पे कौन सा आ रहा, तो दूसरा नंबर पे दूसरा आ रहा, दूसरा नंबर पे दूसरा होना चाहिए, दूसरा यहाँ नहीं है, मतलब यहाँ है दूसरा नंबर पे दूसरा। उसके बाद आप देख लीजिए तीसरा नंबर कहाँ भैया, तीसरा नंबर पे पहला आ रहा, तीसरा नंबर पे जो है आपको यहाँ पे पहला ऑप्शन होना चाहिए, तीसरा नंबर पे जो है ना पहला आ रहा, तो तीसरा नंबर पे यहाँ पे पहला देख सकते हैं, और चौथा नंबर पे जो है, चौथा नंबर पे देख लीजिए, चौथा नंबर पे ये तीसरा आ रहा, तो मतलब ये आपका आंसर हो गया। ऐसे तो आपको क्रम बनाने के लिए दे दिया जाएगा, और रोमन फॉर्म में भी लिख सकता है, जैसे मैंने यहाँ रोमन फॉर्म दिया है वैसे आपको पूछा जा सकता है। वैसे तो यहाँ लेटर क्या कहते हैं अंक में पूछा गया, लेकिन रोमन फॉर्म में भी आपसे पूछा जा सकता है। अगर हम लोग आगे बात कर ले कि शब्दों में तीसरे क्रम पे कौन सा शब्द होगा, ये जो हमारा तीसरा नंबर क्वेश्चन है, ये आपसे बोला गया ना तीसरे क्रम पे। ऐसा भी पूछा जा सकता है कि चौथे क्रम पे कौन सा होगा, पहले क्रम पे कौन सा होगा, अंतिम क्रम पे कौन सा होगा, ये आपसे पूछा जा सकता है। तो यहाँ पे आपको तीसरा क्रम पूछा जा रहा है ना, तो आपको चारों क्रम निकालने होंगे। तो सबसे पहले हम लोग जांच करते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, यहाँ भी सी है, तो भैया यहाँ से तो पता नहीं चलेगा कि कौन सा कितने नंबर पे आएगा। दूसरा चेक करते हैं, दूसरा की बात करें, यहाँ पे देख लो ए है, पहला नंबर पे आता है, यहाँ पे ओ है, चलो इसको साइड करो, यहाँ पे ए है, ठीक है, यहाँ पे ओ है, मतलब आप समझ सकते हैं कि ए वाला ना पहले नंबर पे आएगा, तो यहाँ भी ये भी सेम हो रहा है, ये भी सेम हो रहा है ना। उसके बाद यदि हम बात करेंगे तीसरे नंबर की, क्योंकि अभी इसी दोनों की हम लोग बात करेंगे कि इसमें पहले क्रम पे आ रहा है। देखिए यहाँ पे यू है, और यू कितना नंबर पे होता है, यू आपका होता है 21 नंबर पे, और एल की बात करेंगे तो एल होता है 12 नंबर पे। तो आप बताओ पहले 12 आएगा या पहले 21 आएगा, पहले 12 आएगा, ये हो गया आपका पहला नंबर पे, और ये आपका क्या हो जाएगा, दूसरा नंबर पे हो जाएगा। चलिए अब हमारे पास दो बच गया, इसमें भी ओ है, सी के बाद इसमें भी ओ है। अगर हम तीसरे की बात करें तो यहाँ पे क्या है, यू है, यू 21 पे आता है, यहाँ टी की बात करेंगे तो टी 20 पे आता है। तो पहले कौन आएगा, 21 आएगा या 20 आएगा, तो 20 आएगा तो डेफिनेटली मतलब ये तीसरा नंबर पे हो जाएगा, अभी डेफिनेटली नहीं करेंगे। और ये जो बच गया आपका चौथा नंबर पे आ गया। तो आपसे इसमें क्या पूछा गया है कि कौन सा तीसरे क्रम पे होगा, तो तीसरे क्रम पे क्या होगा, ये आपका हो जाएगा। अगर पूछा जाता है यहाँ पे कौन सा भैया दूसरे क्रम पे होगा, तो दूसरे क्रम पे होता तो देख लेते कौन सा दूसरे क्रम पे, तो ये आंसर हो जाता। पूछता चौथे क्रम पे कौन है, तो चौथे क्रम पे पूछता तो ये आपका कफ आंसर हो जाता। यदि पहले क्रम पे पूछता तो क्या हो जाता, तो पहले क्रम पे कफ हो जाता। तो उम्मीद है कि आपको पसंद आई होगी, और इस तरीके के जितने भी सवाल होंगे आप बुक पलटा करके देख लेना, कोई भी सवाल आपसे नहीं छूटने वाला है। तो वीडियो समझ में आई हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन का बटन दबा दीजिएगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।